नर्मदा में छिपी सियासत की संकट कथा। कोई भी राजा हवाई वाहन से यदि जाता है या वहां उतरता है तो उसके लिए हानिकारक योग बनता है। पीएम सीएम की राह में अमरकंटक का कांटा। अमरकंटक के बारे में मिथक है कि नर्मदा के उद्गम स्थल के 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी हेलीकॉप्टर से आया उसकी सत्ता चली गई। नर्मदा को नाराज किया तो कुर्सी गई। एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्रियों पर यह मिथक सच साबित हुआ कि हेलीकॉप्टर से नर्मदा पार तो मुश्किलें हजार। नमामि नर्मदा का कुर्सी टोटका। नमस्कार, मैं हूं सचिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमरकंटक में नर्मदा यात्रा का समापन किया, लेकिन जिस जगह तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता था, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उससे 8 किलोमीटर पहले ही लैंड कर लिया गया। उसके आगे नर्मदा उद्गम तक पीएम सड़क के रास्ते गए। आखिर क्यों पीएम का हेलीकॉप्टर 8 किलोमीटर पहले उतार दिया गया? क्या इसके पीछे वो मान्यता या यूं कहें कि टोटका तो नहीं, जिसमें कहा जाता है कि जो भी नेता हेलीकॉप्टर से अमरकंटक में नर्मदा नदी को पार कर लेगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। मां नर्मदा एक एक पौधे के प्रसाद से प्रकट होती है और जो हम लोगों को हमारे जीवन को पुलकित करती है। मां नर्मदा ने हमें जीवन दिया है, लेकिन जिस अमरकंटक से नर्मदा नदी का प्रवाह शुरू होता है, वो अमरकंटक कई बार सियासत की राह में जीवन नहीं मुश्किल बनकर आया है। कहा जाता है कि जिस राजनेता ने भी नर्मदा नदी को लांघा है, उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। हवाई वाहन से यदि वहां पहुंचेंगे उसका जो है पद जाने के प्रबल योग बनते हैं। तो क्या इसी मान्यता का मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा? कहा जाता है कि नर्मदा के उद्गम के 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी हेलीकॉप्टर से आया उसने सत्ता गंवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नर्मदा पूजा के लिए हेलीकॉप्टर से अमरकंटक नहीं गए। चर्चा है कि इस मिथक के चलते ही पीएम मोदी के लिए डिंडोरी जिले में अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया गया, जबकि मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर ही एक हेलीपैड है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ ऐसा है क्या जो नेताओं की कुर्सी के लिए खतरा बन जाता है? भाई वो साक्षात नर्मदा माई प्रगट ही यहाँ आता है, वो करे बड़े बन के ऊपर उतरत है, वो नीचे में बहत है, ओकर कारण से नहीं उतरे। नर्मदा नदी को हेलीकॉप्टर से पार किया तो सत्ता गई। आखिर ये मिथक शुरू कहाँ से हुआ? इसकी पड़ताल करने निकलिए तो एक पूर्व राष्ट्रपति, एक पूर्व प्रधानमंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस भंवर में फंसते दिखाई देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1982 में हेलीकॉप्टर से अमरकंटक आई थी। उसके बाद उनकी 1984 में हत्या हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमरकंटक हेलीकॉप्टर से आए और 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा 1992 में हेलीकॉप्टर से यहां आए और उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए हेलीकॉप्टर से अमरकंटक आए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनानी पड़ी। मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीएम रहते हुए 2004 में हेलीकॉप्टर से अमरकंटक गई। उसके बाद इन्हें भी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। क्षेत्र में कोई भी अन्य कोई राजा जो है अपने स्ववाहन से जो है सवार होके या हवाई वाहन से जो है प्रवेश करेगा उस क्षेत्र में, तो उसके लिए हानिकारक रहेगा। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर के पास ही हेलीपैड है। सर्किट हाउस के पास पहले 3 हेलीपैड बने थे। आखिरी बार 2004 में यहाँ उमा भारती का हेलीकॉप्टर उतरा था। उसके बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब से तीनों हेलीपैड्स का इस्तेमाल बंद हो गया। तो क्या इसी मान्यता को आज प्रधानमंत्री मोदी ने निभाया है?
क्या इसीलिए पीएम मोदी अमरकंटक तक हेलीकॉप्टर से नहीं 8 किलोमीटर की सड़क यात्रा से नर्मदा मंदिर तक पहुँचे? कहा जाता है कि यह मां नर्मदा की ताकत है कि जिसने भी इनके ऊपर से उड़ना चाहा है वो उसे धरातल पर ला देती है, फिर चाहे वो नेता हो या जनता। हालांकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जब ऐसे वाकये सामने आते हैं तो लगता है कि फसाना हकीकत में बदल रहा है। संदीप भामरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अमरकंटक। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है। अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में कई मान्यताएं छिपी हैं, लेकिन इन मान्यताओं के साथ साथ उस संदेश को भी समझने की जरूरत है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नर्मदा के तट से दिया। 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से शुरू हुई नर्मदा यात्रा 148 दिन चली और 3,300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज नर्मदा के उद्गम अमरकंटक पर इसका समापन हुआ। हमारे पूर्वजों ने जो तप किया, साधना की, सेवा की, उसी का परिणाम है कि आज हम नर्मदा मैया का लाभ ले रहे हैं। आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे, आने वाली अनेक पीढ़ियां हमें याद करेगी कि कोई एक वक्त था जब मां नर्मदा को बचाने के लिए पेड़ पौधों की मदद लेकर के फिर से एक बार मां नर्मदा को पुनर्जीवन दिया गया। इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले घाटों और मंदिरों में गए और फिर नर्मदा मंदिर में पूजा की। जैसे कि आप इस जगह को देखें, गजराज है। कहा यह जाता है कि इस गजराज के बीच में से अगर आप गुजर जाते हैं तो आप मतलब आपने पुण्य किए हैं, आप पापी नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। और यदि आप इसमें से बीच में फंस गए तो आपने पाप किए हुए हैं, आपको पुण्य करने की जरूरत और है। नमामि देवी नर्मदे सेवा के जरिए ये संदेश दिया गया कि नदी है तभी हम हैं। नर्मदा परिक्रमा करते हैं तब अहंकार कैसे चूर चूर हो जाता है। अपने स्वार्थवश, अपनी आवश्यकता के अनुसार मां नर्मदा की तो परवाह नहीं की, हमने अपनी परवाह जरूर की। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, नक्शे पर निशान है, पानी का नामो निशान नहीं है। कई नदियां इतिहास के गर्त में खत्म हो चुकी। ये जो स्वच्छता, मतलब ये साफ सफाई यहाँ हो जाए, जो गंदगी फैली हुई है अगल बगल, ये जो स्वच्छता है अमरकंटक की आगे बढ़ाए। हो सकता है कि ये कहावत हो कि नर्मदा नाराज हो जाएंगी तो सत्ता जाएगी, लेकिन ये सच है कि नदी नाराज हो जाएगी तो जीवन जाएगा। अमरकंटक की यही खास बात है जो ये संदेश देती है कि नदी का संरक्षण करना है तो उसको हर घाट पर, हर मोड़ पर उसका संरक्षण करना होगा और उसके बाद ही शायद ये पता लग सकेगा कि नदी का महत्व क्या है जीवन में और हर धार को किस तरह से संरक्षित किया जाए। कैमरामैन कैलाश के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, अमरकंटक। पीएम मोदी कहते हैं कि वो मां गंगा के बेटे हैं और आज उन्हें मां नर्मदा का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पीएम ने आज नर्मदा के तट से वहां पर मौजूद लोगों को प्रणाम कर एक पुण्य मांगा था। क्या था वो पुण्य, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे शास्त्रों में एक मान्यता बनी हुई है कि अगर हम यात्रा कर नहीं सकते हैं लेकिन किसी यात्री को अगर प्रणाम कर लें तो यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं भी आप सभी यात्रियों को प्रणाम करके जो पुण्य आपने कमाया है वो आपसे कुछ हिस्सा मांग रहा हूं। जिस नर्मदा नदी को पीएम मोदी जीवन रेखा मान रहे हैं, उसके लिए नमामि देवी नर्मदे यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भले ही अपने उद्गम पर नर्मदा का पानी साफ दिखाई दे रहा हो, आगे बढ़ने पर वो प्रदूषित हो रही है, सूख रही है। ये बहुत संयोजित करके एक कुंड बनाया गया है, लेकिन आगे
इस कुंड में से एक जलधारा निकलती है जो बाद में विशाल नर्मदा का स्वरूप ले लेती है, और जब अरब सागर में जाकर मिलती है तो शायद कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि उद्गम स्थल पर नर्मदा का स्वरूप कुछ इस तरह से रहता होगा। देश की दूसरी नदियों की तरह नर्मदा नदी भी सिकुड़ रही है और प्रदूषित हो रही है। ऐसे समय में सिर्फ जीवनदायिनी गंगा ही नहीं, देश की हर नदी को बचाने की जरूरत है। शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गंगा और नर्मदा के बाद देश की दूसरी नदियों को नमामि देवी की जरूरत है। संदीप भामलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अमरकंटक। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।